तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं एक स्टोरी के माध्यम से कि किस तरीके से हम वर्ड्स को लिखते हैं, वर्ड्स को समझते हैं, वर्ड मीनिंग और सेंटेंस को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो हम इस स्टोरी की मदद से आज ही समझने वाले हैं कि आज हम किस तरीके से अपने वर्ड्स को समझकर सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। तो यहाँ एक स्टोरी है, राजन वर्कड हार्ड एज अ सर्वेंट इन अ रिच मैन्स मैंशन। यानी राजन, ये तो एक इंसान का नाम है, तो यहाँ हम लिख देंगे राजन। वर्कड यानी कि कार्य, कड़ी मेहनत। वर्कड हार्ड, इसका मतलब हो जाएगा कड़ी मेहनत, और कार्य भी हो जाएगा कड़ी मेहनत। एज आ यानी कि तौर पर, तो यहाँ एज आ का मतलब आ जाएगा के तौर पर। सर्वेंट यानी कि नौकर। इन आ रिच यानी में, इनका तो मतलब हो गया में, आ का मतलब हो गया एक, रिच यानी कि अमीर। अब हम इस सेंटेंस को फिर से ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं कि पूरा सेंटेंस क्या बनेगा। अब यहाँ मैंस का मतलब आ गया, इसमें एस लगा दें यानी कि इसमें किसी मैन के बारे की चीज़ के बारे में बात कर रही है, तो यहाँ आ जाएगा आदमी की। आदमी की। मैंसन यानी कि हवेली, कोठी या बंगला, जो भी हम कहना चाहें, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ हवेली। यानी राजन एक अमीर आदमी की हवेली में कड़ी मेहनत करता था। तो ये हो गया इसका मतलब। ही यानी कि वह। यूज्ड टू यानी कि करता था, करता था। डू यानी कि कार्य। वेरियस यानी कई तरह के, यानी कई तरह के। तो इसमें इसका मतलब हो गया वह करता था कार्य कई तरह के। लिए क्या करता था, तो यहाँ लिखा है डोमेस्टिक वर्क यानी कि घरेलू कार्य, घरेलू कार्य। तो इसका ये मतलब हो गया ही यूज टू डू वेरियस डोमेस्टिक वर्क, यानी वह कई तरह के घरेलू कार्य करता था। बट का मतलब हो गया यहाँ पर लेकिन। लेकिन ही, लेकिन वह। हैड यानी कि पास्ट टेंस की बात है, तो हैड का मतलब यहाँ हो जाएगा था। हैड, ए का मतलब हो गया एक। बैड यानी कि बुरी। हैबिट यानी कि आदत। तो यहाँ पर इसका मतलब हो गया बट ही हैड अ बैड हैबिट, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। यहाँ पर ही का मतलब वह है, लेकिन हम उसकी भी लगा सकते हैं ही, वह। तो लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी, यहाँ हम उसको थी कर देंगे। ईच टाइम ही वॉज अलोन, यानी कि हर बार। ईच टाइम का मतलब हो गया हर बार। ही का मतलब हो गया वह। वॉज यानी कि था। अलोन यानी कि अकेला, यानी कि जब वह हर बार अकेला होता था। तो यहाँ हमको जब लगाना पड़ेगा, क्योंकि ईच टाइम उसके लिए जब लगेगा। हर बार जब वह अकेला होता था तब। इसके आगे का सेंटेंस देखते हैं। वह, इसकी आज ही का मतलब हो गया वह। वुड स्टील समथिंग टू ईट, यानी कि यहाँ वुड का स्पेलिंग आ गई है लेने की, लेता था। वुड का इस्तेमाल हम कई और जगहों पर भी करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग में, जैसे कि वुड यू लाइक सम हेल्प, वुड यू लाइक सम आइस, वुड यू लाइक सम कॉफ़ी। तो उसमें हम किसी को ऑफ़र करने के लिए वुड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ इसका वुड का इस्तेमाल हो रहा है लेता था। और स्टील का मतलब हो गया चुराना, चुराना। समथिंग यानी कि कुछ। टू ईट यानी कुछ खाने को। तो इसका मतलब हो गया वह कुछ खाने को चुरा लेता था। वन डे यानी कि एक दिन, एक दिन। एक दिन द ओनर्स, यानी कि यहाँ फिर से एस आई है, यानी कि हाँ इस ओनर के किसी चीज़ की बात हो रही है, यानी कि उसके फैमिली की। तो यहाँ हम लगा देंगे, ये द तो आर्टिकल है,
मालिक की या मालिक का, फैमिली यानी कि परिवार, वेंट टू अटेंड अ वेडिंग यानी कि वेंट का मतलब हो गया गया, यानी कि पास्ट टेंस की यहाँ बात हो रही है। टू अटेंड यानी को, अटेंड अ वेडिंग, अटेंड का मतलब था शामिल, एक शादी। एक दिन मालिक का परिवार एक शादी में शामिल होने को गया। सून जल्द ही, जल्द ही। राजन वॉज ऑल अलोन इन द हाउस यानी कि राजन, वॉज यानी कि था, ऑल अलोन। तो गाइज यहाँ ऑल का मतलब जो है पूरा या सब नहीं है, और इसका नेक्स्ट वर्ड हम देखें ऑल अलोन यानी कि बिल्कुल अकेला, बिल्कुल अकेला। इन में द हाउस यानी कि घर। जल्द ही राजन बिल्कुल अकेला रह गया था घर में, या ये भी बोल सकते हैं राजन बिल्कुल अकेला रह गया था घर में। और इसका जो ही वेंट टू किचन, तो इसका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ही वेंट टू किचन, इसको थोड़ा आगे कर लेता हूँ मैं। तो ही वेंट टू किचन यानी कि वह, वेंट यानी कि यहाँ से फिर से मतलब आएगा गया, वेंट टू यानी में, किचन यानी कि रसोई हमारी, एंड का मतलब हो गया और, ओपन यानी कि खोला, और द, यह तो आर्टिकल आ गया, द रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज। तो इसका पूरा अर्थ हो जाएगा वह रसोई में गया और उसने रेफ्रिजरेटर खोला, यानी कि वह रसोई में गया और उसने फ्रिज खोला। ठीक है, तो अगला हमारा सेंटेंस है देयर ही ड्रिंक सम जूस, यानी कि वहाँ, देयर का मतलब हो गया वहाँ, ही का मतलब हो जाएगा उसने, उसने ड्रिंक यानी कि पी, सम यानी कि कुछ, जूस यानी कि जो हमारा नॉर्मल जूस होता है, वहाँ उसने कुछ जूस पिया। तो इसका आगे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ पेज, यानी कि उसने कुछ जूस पिया था और उन्हें खा लिया, एट यानी कि खा लिया। सम का मतलब हो गया कुछ, स्वीट्स यानी मिठाइयाँ, तो इसका मतलब हो गया और खा लिया कुछ मिठाइयाँ, यानी कि उसने जूस और कुछ मिठाइयाँ खा ली। ही सॉ टू ऑरेंजेस यानी वह, यहाँ पर ये भी आ जाएगा उसने, तो हम उसने भी लगा देंगे, उसने। सॉ का मतलब होता है देखा, टू ऑरेंजेस यानी दो संतरे, एंड एट दैम और उन्हें खा लिया, उन्हें, इसका एट का मतलब हो जाएगा खाना और दैम उन्हें, यानी कि उसने दो संतरे देखे और उन्हें खा लिया। जस्ट देन, जस्ट का मतलब हो गया ठीक, देन का मतलब हो जाएगा तभी, ठीक तभी। द डोरबेल यानी कि दरवाजे की घंटी, दरवाजे की घंटी, तो इसका मतलब हो गया ठीक तभी दरवाजे की घंटी बजी, रेंग यानी सेकंड फॉर्म है, यानी कि ये काम हो चुका है क्योंकि हम ये पहले की स्टोरी सुन रहे हैं। ठीक तभी दरवाजे की घंटी बजी, राजन गॉट स्केर्ड यानी कि राजन, राजन, तो यहाँ गाइस ये राजन है, और गॉट स्कैर्ड यानी कि राजन गॉट तभी, स्कैर्ड यानी कि डर गया, राजन तभी डर गया। ही थॉट यानी कि उसने सोचा, उसने सोचा। ओ यानी कि
ओ का मतलब यहाँ हो गया अरे। मे बी यानी कि शायद, शायद। बी द ओनर हैज़ कम, बी द ओनर यानी कि मालिक, यहाँ पूरा इसी के लिए इस्तेमाल हुआ है, मालिक। हैज़ कम, हैज़ का मतलब हो गया है, कम यानी कि आ गए। उसने सोचा अरे शायद मालिक आ गए हैं। वॉट डू आई डू, यानी वॉट का मतलब हो गया क्या मैं करूं, क्या मैं, और इस डू का अर्थ आएगा करने का। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार ऊपर करके इसको। डू विद दिस ऑरेंजेस पील, यानी कि करूं विद यानी इनका, दीस यानी ये, ऑरेंजेस पील यानी कि संतरे, ऑरेंजेस का मतलब हो गया संतरे, पील यानी कि छिलका। और आ गया क्वेश्चन मार्क, यानी कि इसका तो मतलब ये होता शायद मालिक आ गए हैं। क्या मैं करूं इन संतरे के छिलकों का। इफ़ आई स्टे यानी कि अगर, यानी कि अगर मैं रुका, तो इसका स्टे का मतलब हो गया रुका। टू हाइड देम यानी इनको छुपाने के लिए, तो यहाँ इसका आ जाएगा के लिए। डैम का मतलब होगा इनको, तो मैं इसको काट देता हूँ, के लिए यानी अगर मैं इनको छुपाने के लिए रुका। आई विल बी लेट एट द डोर, यानी मैं, यानी कि होऊंगा या हो जाऊंगा। बी लेट एट द डोर यानी दरवाजे तक पहुंचने में, एट द डोर यानी दरवाजे तक। लेट का मतलब हो गया यहाँ देर, तो यहाँ माफ़ी चाहूँगा मैं आपसे। तो एट द डोर यानी कि दरवाजे तक, यानी अगर मैं रुका, तो इसका पूरा अर्थ मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ से। वॉट डू आई डू विद दिस ऑरेंजेस पील इफ़ आई स्टे टू हाइड दैम आई विल बी लेट एट द डोर, यानी कि ऐसा मैं क्या करूँ कि अगर ये संतरे के छिलके जो हैं अगर मैं रुका इनको छुपाने के लिए, तो मैं दरवाजे तक पहुँचने में लेट हो जाऊँगा, यानी आई विल बी लेट। तो इफ़ आई कीप दैम यानी कि अगर मैं, कीप का मतलब होता है रखना, रखूं। हम सेंटेंस के हिसाब से बना रहे हैं ना गाइस। देम यानी इन्हें, हेयर आई विल बी कैच यानी कि यहाँ मैं, विल बी कैच पकड़ा जाऊँगा, पकड़ा जाऊँगा। तो इसका ये मतलब हो गया पकड़ा जाऊँगा। तो इसका ये मतलब होगी दरवाजे तक अगर मैं रखूँ इन्हें यहाँ मैं पकड़ जाऊँगा। अगर मैं इनको अपने साथ रखता हूँ तो मैं पकड़ा जाऊँगा। तो वो क्या करता है, सो का मतलब हो गया इसीलिए, तो सो का मतलब हो गया इसीलिए। राजन एट अप द ऑरेंज पील्स टू, यानी कि राजन एट खा गया, अब द ऑरेंज पील्स टू यानी कि संतरे के छिलके भी, संतरे और इसका मतलब हो गया छिलके, छिलके के साथ टू आ रहा है, इसका मतलब हो गया भी, यानी इसीलिए राजन संतरे के छिलके भी खा गया। तो देखिए गाइस वो चोरी कर रहा था तो उसके साथ क्या क्या हो रहा है अब एकदम से। तो एंड का मतलब हो गया और। देन ही ओपनड द डोर बट टू राजन्स, यानी कि देन ही ओपन द डोर यानी कि तभी उसने, ही ओपन यानी ओपन का मतलब हो गया खोला, द डोर यानी कि दरवाज़ा,
यानी और तभी उसने दरवाज़ा खोला। बट टू राजंस यानी कि बट का मतलब आ गया लेकिन, टू यानी टू राजंस यानी कि राजंस यानी टू राजंस यानी कि राजन को डिसअपॉइंटमेंट। तो डिसअपॉइंटमेंट का मतलब हो गया निराशा, हाथ लगना। तो इसका पूरा अर्थ हो गया कि राजन को निराशा ही हाथ लगी। देयर वॉज अ पोस्टमैन टू डिलीवर अ रजिस्टर्ड लेटर यानी कि वहाँ था। आ का मतलब हो गया एक, पोस्टमैन यानी कि डाकिया जो कि पत्र पहुंचाता और ले जाता है। पोस्टमैन टू डिलीवर यानी कि पहुंचाने आया था। पहुंचाने का मतलब हो गया एक, रजिस्टर्ड यानी कि पंजीकृत। लेटर का मतलब हो गया पत्र, पंजीकृत पत्र। लेकिन अब इसका पूरा सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वहाँ एक डाकिया था जो एक पंजीकृत पत्र पहुँचाने आया था। व्हेन ही लेफ्ट यानी कि जैसे ही वह गया। व्हेन का मतलब हो गया जब, वह लेफ्ट यानी कि चला गया। राजन थॉट यानी राजन ने सोचा। राजन थॉट का मतलब हो गया सोचा, यानी कि जब वह चला गया राजन ने सोचा। आ थीफ इज़ ऑलवेज अफ्रेड यानी आ थीफ का मतलब हो गया एक चोर। एक चोर इज़ यानी कि है। ऑलवेज का मतलब हो जाएगा हमेशा अफ्रेड का मतलब हो गया डरना। ऑफ बीइंग कैच यानी पकड़े जाने। बीइंग कैच का पूरा ही मतलब आएगा पकड़े जाने। यानी कि गाइस आप लोग भी समझ रहे हैं कि चोरी करना कितनी ही गलत बात है। एक चोर हमेशा पकड़े जाने से हमेशा डरता है। एक चोर हमेशा पकड़े जाने से डरता है। टुडे दैट फियर यानी कि टुडे दैट फियर का मतलब हो गया आज। दैट फियर यानी कि वो डर मेड मी एट द ऑरेंज पील्स टू। तो इसका मैं आप लोगों को थोड़ा ऊपर करके दिखा देता हूँ। हमारी कहानी ख़त्म ही हो गई है। मेड मी एट द ऑरेंज पील्स टू। तो इसका अर्थ यहाँ पर हो जाएगा मेड मी यानी कि उसने मुझे बना दिया, मुझे छिलके खाने पर मजबूर कर दिया। यानी कि मेड मी का मतलब हो जाएगा यहाँ पर मजबूर। वो इसलिए क्योंकि हम सेंटेंस के हिसाब से देख रहे हैं। टुडे दैट फियर मेड मी एट द ऑरेंज पील्स टू यानी मेड मी का मतलब उसको यहाँ पे मजबूर करा गया है क्या खाने के लिए, ऑरेंज पील यानी संतरे के छिलके खाने के लिए। तो यहाँ पर मेड मी यानी कि मुझे, ईट यानी खाने, द ऑरेंज पील्स टू यानी कि संतरे के छिलके भी। तो आज वो डर मुझे मजबूर कर गया संतरे के छिलके खाने को भी। तो इसका मतलब हो गया है सेंटेंस का पूरा क्लियर मीनिंग। आई विल नेवर स्टील फूड फ्रॉम टुडे यानी कि मैं, विल का मतलब हो जाएगा करूँगा या वो जो भी है। तो ये आने वाले टाइम के लिए सोच रहा है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। विल यानी करूँगा, है ना। नेवर यानी कभी नहीं। स्टील का मतलब हो गया चुराना, यानी वो आज के बाद से कभी खाना नहीं चुराएगा। खाना यानी कि फूड, फ्रॉम टुडे यानी कि आज से,
फ्रॉम का मतलब हो गया से, और इसका मतलब हो गया आज, यानी मैं आज से कभी भी खाना चुरा कर नहीं खाऊंगा। इसमें खाने की नहीं है, इसलिए सिर्फ यही आएगा, मैं आज के बाद कभी भी खाना नहीं चुराऊंगा। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, और आपको भी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छे से सीखनी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। और यहाँ